Hello students, I hope you all are happy and healthy. Now, in today's video, we will going to start a new story. The name of the story is Living Free. This story is talk about a grandmother and a granddaughter and their relationship that is based upon understanding, and they are acknowledging that freedom is necessary for all living things, including humans and living creatures too. Now let's read the story. Parul was spending her vacation at her grandmother's house near the beach at Gopalpur in Odisha. पारुल अपनी वेकेशन यानी छुट्टियां अपनी दादी के साथ उनके घर पर बिताने के लिए आई थी। उनकी दादी का घर था गोपालपुर, उड़ीसा में एक बीच के किनारे यानी समंदर के किनारे। ग्रैंडमा वॉज अ वॉलंटियर विद अ लोकल एनिमल वेलफेयर ग्रुप। उसकी जो ग्रैंडमा यानी दादी थी वो एक लोकल यानी स्थानीय एनिमल वेलफेयर ग्रुप यानी जो पशुओं की चिकित्सा या उनकी मदद करने के लिए काम करते हैं उस एनजीओ से जुड़ी हुई थी एज अ वॉलंटियर। पारुल हैड लर्नड मच फ्रॉम हर ग्रैंडमा ओवर द पास्ट फ्यू वीक। पिछले कुछ सप्ताह से पारुल ने अपनी दादी माँ से बहुत कुछ सीखा है। शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग लेडी, सो उससे पारुल को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ग्रैंडमा नेवर फोर्स मी टू डू एनीथिंग, पारुल रोट टू हर पेरेंट्स। पारुल ने अपने माता पिता को लिखा कि मेरी दादी मुझे किसी काम को करने के लिए फोर्स नहीं करती। शी इज़ वेरी नाइस। शी पुशेज मी टू फाइंड माई ओन आंसर्स। वो हमेशा मुझे प्रेरित करती है कि मैं अपने प्रश्नों के उत्तर अपने आप से तलाश करूं। One evening, as they were watching the sunset, they heard an odd noise. एक दिन शाम को जब वो सनसेट यानी सूर्य को ढलते हुए देख रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। उन्होंने एक अजीब सी नॉइस यानी आवाज़ सुनी, and that voice is scritch, scratch, scritch, scratch. Yes, this voice, it's coming from those she cells I found today. पारुल pointed to her beach bucket. पारुल ने अपनी बीच बकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये आवाज़ उन शी सेल्स में से आ रही है जो मैंने आज इकट्ठा किए हैं, जो मुझे आज मिले थे। Some hermit crabs had already made homes in your cells before you found them, said grandma. ग्रैंडमा ने कहा, आज जब तुमने इन्हें इकट्ठा किया था उससे पहले ही इन सी सेल्स में हर्मिट क्रैब्स अपना घर बना चुके थे। Some hermit crabs had already made their home. At first, पारुल saw only sea cells. पहले पारुल ने सिर्फ ऊपर का कवर यानी sea cells देखा था. Then the cells become little creatures with head and claws moving around making scratch scratching sound. उसके बाद उन cells में से छोटे छोटे creatures निकले जिनके सिर और उनके हाथ पैर बाहर निकल रहे थे और उनसे साउंड आ रहा था स्क्रिच स्क्रैचिंग का। I want to keep them, said पारुल। पारुल ने बोला, मैं इन्हें रखना चाहती हूँ, मैं इन्हें अपने पास रखना चाहती हूँ। I will get a box with a lid. She ran into the house. उसने बोला, मैं एक बॉक्स लेकर आती हूँ जिसको मैं ढक कर रखूँगी, और वो उसे लेने के लिए अपने घर के अंदर जाती है। Are you sure you want to put them in a box? asked grandma with a question look. ग्रैंडमा ने दादी ने सवाल पूछा, किससे? डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से। आर यू श्योर, क्या तुम स्पष्ट हो कि क्या तुम इन क्रीचर्स को बॉक्स में रखना चाहती हो? ओ, आई विल टेक गुड केयर ऑफ देम, सेड पारुल। पारुल ने बोला, यस, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वेल, देन वी बेटर मेक श्योर दे कैन ब्रीथ, सेड ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा, तो फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रीचर सांस ले सके। मेकिंग होल्स फॉर एयर इन द लिड ऑफ द बॉक्स, हमें बॉक्स के लिड पर कुछ होल करने चाहिए, छेद करने चाहिए, ताकि ये क्या ले सके, सांस ले सके। देन पारुल पोर्ड सम सैंड इनटू द बॉक्स, पारुल ने उस बॉक्स में कुछ मिट्टी डाली। अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी डाला। एंड फाइनली प्लेस सम टाइनी स्टोन्स इन द सैंड, और छोटे छोटे पत्थर को उस सैंड में, रेत में प्लेस किया। यस, उनको फाइनली सेटअप किया एक बॉक्स को छोटे बीज के तौर पर, उसे एक छोटे बीज की तरीके से
बनाया गया पारुल द्वारा। यस, शी वॉन्टेड टू टेक देम विद हरसेल्फ, वो उन क्रीचर्स को अपने साथ रखना चाहती थी। पारुल लिफ्टेड ईच हर्मिट क्रैब्स एंड पुट इट इनटू द बॉक्स। पारुल ने एक एक करके हर्मिट क्रैब को बकेट में से उठाया और उसे बॉक्स में रखा। आई एम श्योर यू विल बी हैप्पी इन दिस परफेक्ट लिटिल बीच, शी सेड स्माइलिंग। हंसते हुए उसने बोला हर्मिट क्रैब्स को, मुझे पता है आप बहुत खुश रहोगे इस बॉक्स के अंदर। बट एज हर रूम गॉट क्वाइट, द स्क्रैच नॉइसेस स्टार्टेड अगेन। पारुल कुडंट स्लीप। जब वो सो रही थी उस समय वो बॉक्स उसके सहारे, उसके बेड के सहारे रखा हुआ था, उसमें से आवाजें निकल रही थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। द हर्मिट क्रैब्स केप्ट हर अवेक, उन हर्मिट क्रैब्स ने उसे जगाए रखा। शी लुक्ड इनटू द बॉक्स, उसने बॉक्स की तरफ देखा क्योंकि आवाज उसी में से आ रही थी। पारुल कैरिड द बॉक्स टू द ग्रैंडमा एंड आस्क, पारुल वो बॉक्स ग्रैंडमा के पास लेकर आती है। कैन यू टेक मी टू द बीच, और सवाल पूछती अपनी दादी से, क्या आप मुझे बीच पर लेकर चलेंगी? आई डोंट थिंक दे आर हैप्पी इन द बॉक्स, आई वॉन्ट टू लेट देम गो, सेड पारुल। पारुल ने बोला कि मुझे नहीं लगता ये इस बॉक्स में खुश हैं, हर्मिट क्रैब्स इस बॉक्स में खुश नहीं हैं, मैं इन्हें वापस छोड़ना चाहती हूँ। गुड आइडिया, ग्रैंडमा सेड स्माइलिंग। ग्रैंडमा ने हंसते हुए बोला, बहुत अच्छा विचार है। ऑल लिविंग थिंग्स शुड बी फ्री, हर एक लिविंग थिंग को फ्री यानी मुक्त रहने का अधिकार होता है। यस, गुड आइडिया, हमें ऐसा करना चाहिए। पारुल हैड नेवर बीन टू द बीच एट नाइट, पारुल कभी भी रात को बीच पर नहीं गई थी, समुद्र के किनारे वो रात को नहीं गई थी कभी भी। देयर वर स्टार्स एवरीवेयर, हर जगह उसको आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। अप इन द स्काई एंड देयर रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर, पूरे आसमान में तारे थे और उन तारों का रिफ्लेक्शन पानी में दिख रहा था। अ बनाना शेप्ड मून मेड द लैंडस्केप शाइन, उसी में एक बनाना शेप का मून दिखाई दे रहा था जो उस लैंडस्केप को बहुत ही सुंदर बना रहा था। नाउ आई नो वाई दे डोंट वॉन्ट टू लिव इन अ बॉक्स, सेड पारुल। पारुल ने बोला, अब मुझे पता चला ये बॉक्स में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। इट्स सो ब्यूटिफुल आउट हियर, यहाँ पर बाहर इतना सुंदर है, ये पूरा संसार इतना सुंदर है। शी रिमूव्ड द लिड एंड टिप्ड ओवर द बॉक्स, उसने उस बॉक्स का लिड यानी ढक्कन हटाया और उन हर्मिट क्रैब्स को जाने दिया। हर्मिट क्रैब्स स्कैम्पर्ड ऑफ इनटू द सिल्वरी लाइट, हर्मिट क्रैब्स वहाँ से निकल गए। आई एम ग्लैड यू डिड दिस, नेवर पुट लिविंग थिंग्स इनटू केजेस, ग्रैंडमा ने बोला, मैं बहुत खुश हूँ, किसी भी लिविंग थिंग्स को हमें बांधकर पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। लुक द मून इज स्माइलिंग टू, सेड ग्रैंडमा विद अ लाफ, ग्रैंडमा ने एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, देखो मून भी स्माइल कर रहा है। यस, हमें किसी भी लिविंग क्रीचर्स को, किसी भी बर्ड को केज यानी पिंजरे में बांध के नहीं रखना चाहिए, उनको भी फ्रीडम है, उनको भी राइट है कि वो आज़ाद रहें। यस, वो भी खुले संसार में घूम